इस डायग्राम में जो लाल तीर हम देख रहे हैं ये है वेक्टर W। इसकी शुरुआत जिस पॉइंट से हो रही है उसके x कोऑर्डिनेट हैं -7 और y कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और इस वेक्टर के इंतहाई नुक्ते यानी कि एंड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं बिलतरतीब 2 और -1। करना हमने ये है कि इस वेक्टर W का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। इस वेक्टर के इब्तिदाई और इख्तितामी नुक्ते यानी कि इनिशियल और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो फासला है या दूसरे लफ्ज़ों में इस लाइन की जो लंबाई है वो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये लंबाई हम पाइथागोरियन थ्योरम या मसावात मसला फीसागोरस के ज़रिए बआसानी मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, यानी कि एक जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं 90 दर्जे ज़ाविये का मुसल्लस बनाना होगा। इस वेक्टर के इब्तिदाई नुक्ते यानी कि इनिशियल पॉइंट से हम अगर y एक्सिस पर आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के एंड पॉइंट तक जाते हैं तो ये लाइन हो जाएगी हमारी चेंज इन y। और इसी तरह अब हम x एक्सिस पर इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट यानी कि इब्तिदाई नुक्ते से इंतहाई नुक्ते यानी कि एंड पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे तो ये लाइन हमारी हो जाएगी चेंज इन x। ये बन गया जनाब हमारा 90 दर्जे का मुसल्लस यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि उर्दू में जिसे हम कहते हैं इस मुसल्लस का वतर। और ये हम मसला फीसागोरस के जरिए बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो हमारे वेक्टर W का मैग्नीट्यूड डबल बार्स हम लगा लेते हैं जो कि मैग्नीट्यूड का सिंबल हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा चेंज इन x के स्क्वायर जमा चेंज इन y के स्क्वायर का अंडर रूट। चेंज इन x बराबर होगा एंड पॉइंट यानी कि इंतहाई नुक्ते के x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट यानी इब्तिदाई नुक्ते के x कोऑर्डिनेट और ये बराबर हो जाएगा 9 के। और चेंज इन y बराबर होगा एंड पॉइंट यानी कि इंतहाई नुक्ते के y कोऑर्डिनेट -1 -1 माइनस इनिशियल पॉइंट यानी इब्तिदाई नुक्ते के y कोऑर्डिनेट 3 और ये बराबर हो जाएगा -4 के। सो 9 का स्क्वायर होगा 81 यानी 81 जमा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 81 जमा 16 ये बराबर होगा 97। 97 का अंडर रूट और ये 97 का अंडर रूट है हमारे वेक्टर W का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड इस केस में हमने कैलकुलेट किया इस वेक्टर के इब्तिदाई और इख्तितामी नुक्ते के x और y कोऑर्डिनेट्स के जरिए। लेकिन एक और दिलचस्प बात हम यहाँ देख सकते हैं कि इसी वेक्टर को इसके x और y कंपोनेंट्स यानी कि x और y अज्जा में एक और तरह से भी तहलील किया जा सकता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिजॉल्व किया जा सकता है इसके x और y कंपोनेंट्स में। और फिर हम इस वेक्टर W को इसके x और y कंपोनेंट्स के सम या हासिल जमा वेक्टर के तौर पर भी जाहिर कर सकते हैं। वेक्टर W का x कंपोनेंट हो जाएगा इसके इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ। अगर हम x एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करें, इनिशियल पॉइंट से हमने शुरू किया और एंड पॉइंट पर लाकर अगर हम खत्म करें तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर W का x कंपोनेंट। बिल्कुल इसी तरह इसका y कंपोनेंट हो जाएगा इसके इनिशियल पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक y एक्सिस पर अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें ये हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। और अब आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर W के x और y कंपोनेंट बराबर हैं चेंज इन x और चेंज इन y के। तो वेक्टर W के इजहार या रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका जो आप अक्सर देखेंगे, वेक्टर W बराबर है ये इसका x कंपोनेंट 9 y कंपोनेंट -4। दिखने में हमें लग रहा है कि शायद ये इसके x या y कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन दरअसल ये इसके x और y कंपोनेंट्स हैं।